हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बॉन्डेड वेयर हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड एक कंटेंट है। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार राउत आपको ये कंटेंट के बारे में समझाऊंगा। सो आइए पहले समझते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है। सो ए बॉन्डेड वेयर हाउस इज ए सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटीज ऑथराइज्ड टू होल्ड imported goods without immediate payment of custom duties। सो बॉन्डेड वेयर हाउस एक सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटीज जो पोर्ट के पास रखा जाता है, एंड इसको कस्टम डिपार्टमेंट मतलब अथॉरिटी के अंडर ये आता है बॉन्डेड वेयर हाउस। द नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्डेड वेयर हाउस कैन बी प्राइवेट, इंपोर्टेड स्पेसिफिक और पब्लिक, अवेलेबल फॉर जनरल यूज। They can also be categorized by the type of goods they are stored, for example general cargo और hazardous materials। so bondage warehouse में जो बोला जाता है कि ये प्राइवेट बॉन्डेज वेयरहाउस हो सकता है जो कि एक थर्ड पार्टी कंपनी ओन करती है, और कुछ कंपनी को पोर्ट अथॉरिटी भी मेंटेन करता है जो बॉन्डेड वेयरहाउस चलाते हैं। तो इसमें कैटेगराइज होता है, जैसे मान लीजिए फॉरेन से और कोई भी अब्रॉड कंट्री से कुछ भी कार्गो आता है तो उसको दो कैटेगरी में रखा जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी है जनरल कार्गो, और कुछ हार्डिटियस कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल, एक्सप्लोसिव्स, ये सब कैटेगरी में आता है। सो बिफोर इमीडिएट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज जो गुड्स बाहर से आता है उसको खास करके मतलब बंडेज वेयर हाउस में रखा जाता है। तो यही है कंसेप्ट बंडेज वेयर हाउस। समझते हैं कैसे ये बंडेज वेयर हाउस है। अगर पहला इमेज आप देखोगे, सो फॉर एग्जांपल योर कंपनी और आपका कंपनी अगर मतलब कुछ भी चीज़ बाहर से ऑर्डर करवाता है, सो इस इमेज को अगर ध्यान से आप देखोगे, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रोड टू बॉन्डेड वेयर हाउस आफ्टर कस्टम क्लियरेंस के बाद ये मतलब कंपनी को दिया जाता है। एंड जो भी मतलब इमीडिएट पेमेंट है फॉर कस्टम ड्यूटीज, दैट इज पेमेंट बाय द कंपनी साइड। सो यही है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बॉन्डेज वेयर हाउस का। सो सेकेंड इमेज अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाउ द बॉन्डेज वेयर हाउस वर्क। सो पहला जो स्टेप है, अप्लाई फॉर एंड एक्वायर द बॉन्ड। तो जैसे मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी कंपनीज बॉन्डेज वेयर हाउस में रखना चाहता है अपना गुड्स और कार्गो, so they must apply. Second is imported goods is shifted to the store and control goods. Third one is store and control goods should receive the goods from it is, ये जो है ये एक बॉन्डेज वेयर हाउस के हिसाब से एक्ट करता है। उसके बाद they fulfill and ship the order to the, that is known as last step, that is known as pay imports duties and the taxes to the custom departments। so ऐसे ही मतलब बॉन्डेज वेयर हाउस का जो फंक्शन है, जैसे मैं बताया, अप्लाई फॉर एंड एक्वायर द बॉन्ड, द नेक्स्ट थिंग इज इंपोर्ट द गुड्स, स्टोर एंड कंट्रोल गुड्स, फोर्थ स्टेप है फुलफिल एंड शिप ऑर्डर, द नेक्स्ट वन इज पे इंपोर्ट्स ड्यूटीज एंड द टैक्सेस टू द कस्टम डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट समझते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बॉन्डेज वेयर हाउस। सो फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म स्टोरेज इसमें किया जा सकता है। यू कैन सेव मनी इफ यू want to export your goods from one country to other country। एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर आप सेंड करते हो थ्रू द हेल्प ऑफ बॉन्डेज वेयर हाउस, द कंपनी कैन सेव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। द नेक्स्ट स्टेप वी हैव इम्प्रूव कस्टमर कस्टम एक्सपीरियंस। ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्रीज के हिसाब से और कंट्री टू कंट्री कस्टम डिपार्टमेंट के हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सेंड सच objectional goods to another countries, you have to learn about the various custom experience from that particular countries। कोई भी देश को अगर आप कुछ भी सामान भेजते हो तो उस कंट्री का कस्टम का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप भेजोगे तो आपको काफ़ी सारा मतलब इम्प्रूव कस्टम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज बॉन्डेज वेयर हाउस प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज। सो जैसे मान लीजिए कोई कंट्री अगर फ्राइजाइल मटेरियल सेंड करता है किसी कंपनी को, so this bondage warehouse take the responsibility to secure and provide the safety to their, that is known as goods। The next is the bondage house or bondage warehouse are placed near the port of entries, so that the loading unloadings, that is known as advantage, should be given to the company side।
नेक्स्ट है आपका कनेक्टिंग टू द रिलायबल लॉजिस्टिक सर्विसेज। सो यही सब एडवांटेजेस है आपका बॉन्डेज वेयर हाउस के बारे में। सो होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।